बड़ी मशहूर कहावत है, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। मगर इस जनरेशन के लिए कहावत कुछ उल्टी है, वर्क हार्ड इन नॉइस एंड लेट योर फेलियर मेक यू साइलेंट। कुछ ऐसी है हमारी जनरेशन जी। क्यों इस जनरेशन को सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड और सुसाइडल जनरेशन कहा गया है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ महल और आप देख रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और मेरी छोटी सी कोशिश लोगों की आंखों पे से पट्टी खोलने की। इस चैनल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसमें मैं अपनी दो साइड्स दिखाऊंगा, एक कंफ्यूज्ड और एक इंटेलेक्चुअल, जो कि डिस्कस करेगी हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स को। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओ भाई, क्या चल रहा है? बस पूछ मत यार, समझ नहीं आता क्या चल रहा है जिंदगी में। ना कुछ करने का मन करता, ना पढ़ने का मन करता। ऐसा लगता है कि हर दिन सेम गुजर रहा है, ना किसी चीज की ज्यादा खुशी होती, ना किसी चीज से ज्यादा दुख। पता नहीं क्या हो गया यार, समझ से ही नहीं आता अब तो। ना ज्यादा खुशी होती ना ज्यादा दुख। मुझे एक बात बता, पूरे दिन में तेरा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ गुजरता है? शायद सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, तूने कभी नोटिस किया है अपने मम्मी या पापा को स्क्रॉल करते हुए? अगर हाँ, तो तूने देखा होगा वो एक ही शॉर्ट वीडियो या फिर रील को बार बार रिपीट पे देखते हैं। इसको कहते हैं अटेंशन स्पैन। हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम हो चुका है हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमें याद भी नहीं होगा कि हमने 2 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी। इसी घटते हुए अटेंशन स्पैन की वजह से हमारा फोकस इतना ज्यादा कम हो चुका है हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि उन्हें लगने लगा है कि जेनजीज बहुत ज्यादा आलसी हैं और उन्हें कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो कि काफी हद तक सच भी है। और फिर पेरेंट्स अपने बचपन को अपने बच्चों के बचपन से कंपेयर करने लगता है, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये जनरेशन द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा डिप्रेस जनरेशन है। इस जनरेशन की सुसाइड रेट्स उस टाइम से भी ज्यादा हाई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जेंजीज को अपने पेरेंट्स से ज्यादा कंफर्ट मिला है और उन्होंने हार्डशिप्स नहीं देखी, जो कि एक वजह भी है इनके इतने सॉफ्ट होने की। मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनको बार बार कंपेयर किया जाए। आपका ये कंपैरिजन उनको और डिप्रेस कर रहा है, मोटिवेट करने की जगह, कि उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। और ये जो तूने कहा ना कि ना किसी चीज से ज्यादा खुशी मिलती ना किसी चीज से ज्यादा दुख, इसका बहुत बड़ा रीजन है शॉर्ट वीडियोस जैसे रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। भाई आज तो मम्मी वाली बातें कर रहा है। देख, मैं समझाता हूँ। जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तो लोगों के इमोशंस इतनी जल्दी स्विच नहीं हुआ करते थे। लॉन्ग वीडियोस तो फिर भी ठीक है, मगर जब से शॉर्ट वीडियोस आई है ना, तब से हमारा पेशेंस लेवल एकदम जीरो हो चुका है। तेरे को याद है जब हम टीवी पे मूवीज देखा करते थे, तब हम 30-30 मिनट के एड्स भी देख लिया करते थे। मगर अब यूट्यूब पे 30 सेकंड का ऐड भी आ जाए तो हम उसको स्किप करने के लिए परेशान हो जाता है। पहले 30 सेकंड कुछ फनी रील देख ली तो हंस पड़े, उसके 30 सेकंड बाद कुछ सैड रील देख ली तो उदास हो गए। ऐसी समझ कि तेरे पास कोई इमोशंस का भरा हुआ बैग है। पहले के टाइम में हम कोई मोमेंट जीते थे, उसके बाद इमोशन फील करते थे। जैसे क्रिकेट मैच खेलने की खुशी, हम उसमें 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर देते और फिर वो इमोशंस और मूवमेंट मिलके मेमोरीज बना देता। जो डोपामीन हमें 2-3 घंटे मैच खेलने के बाद फील होता था, वही सेम अमाउंट का डोपामीन अब हमें 30 सेकंड की रील में फील हो जाता है। डोपामीन यानी बॉडी का वो हार्मोन जो हमें प्लेजर और खुशी फील कराता है, जैसे पूरे दिन फास्ट रखने के बाद अपना फेवरेट खाना खाने की खुशी। पहले हम उस बैग में से अपने इमोशंस बहुत सोच समझ के और टाइम लगा के खर्च करते थे, मगर अब वो इमोशंस हम अपने बैग में से हर 30 सेकंड बाद किसी नई रील को दे देते हैं। ये वजह है कि हमें लगने लगा है कि हमें इमोशंस फील नहीं होते, क्योंकि हमारे इमोशंस इतनी जल्दी जल्दी स्विच हो रहे हैं कि हमारे माइंड के लिए ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर हम रोज स्काई डाइविंग करें तो वो भी हमारे लिए एडवेंचरस नहीं रहेगी। छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ यार, मगर ये एडिक्टिव इतना है। और एक तो पता नहीं सोशल मीडिया पे हर कोई तो डिप्रेस्ड कैसे है भाई। जिसकी भी स्टोरी देखो ऐसा लगता है कि हर कोई डिप्रेशन में है। इस पार्ट पे मैं आने वाला था, रोमांटिसाइजिंग डिप्रेशन। अच्छा मुझे बता, बचपन में तेरा फेवरेट हीरो कौन था जिसको तू आइडलाइज करता था? अपने भाईजान सलमान खान, जो वो पांडे? और तेरे को पता है, चेंजिस के बीच जो सबसे फेमस हीरो है वो भी सलमान खान ही है। मगर हमें वो पसंद था उसकी बॉडी और मस्कुलर पर्सनैलिटी की वजह से। मगर जेंजीज के बीच में सलमान खान फेमस हो रहा है उसकी लोनली पर्सनैलिटी की वजह से।
अब सारे हार्ट ब्रोकन जेंजीज राधे भैया को अपना लिटरली भी कैरेक्टर बताते हैं। देख, इस जनरेशन के 90% लोग सिर्फ फॉलोअर्स हैं जो दूसरों की परछाई बन के जीना चाहते हैं। जेंजीज बहुत ज्यादा सोशली ऑकवर्ड है और किसी भी नए इंसान से बात करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। हर छोटी मोटी परेशानी को खुद पर हावी कर लेते हैं और भले ही सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हो, मगर रियलिटी में उन्हीं लोगों से हाय हेलो करने में भी घबराते हैं। और फिर ये लोग अपनी लोनलीनेस को दूसरों में ढूंढते हैं। और यहाँ आता है हमारा मीडिया, जिसने लोनलीनेस और मेंटल इलनेस को इतना ज्यादा खूबसूरती से दिखाया है कि हमारी जेनजीज उन करेक्टर्स को आइडियलाइज करने लगता है, क्योंकि जेनजीज उन लोनली और मेंटली इल करेक्टर्स से रिलेट करने लगता है और फिर इन्हीं करेक्टर्स को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उनको ऐसे रहने में काइंड ऑफ प्लेजर मिलने लगता है। और फिर सोशल मीडिया की एल्गोरिदम का तो आपको पता ही है। आपने एक दो सैड लिटरली में टाइप रील लाइक या कर दी, फिर आपको उसी दलदल में खींच लेगा। पता है, हम जेंजीज का तो मूड भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आज हमारी एल्गोरिदम हमें क्या दिखाएगी। नो कैप भाई, सच में लगता तो ऐसे ही है कि सोशल मीडिया हम पे जासूसी करती है। भाई मूड तो सच में खराब हो जाता है यार सोशल मीडिया खोलते ही। या तो ब्रेन रॉट चीजें, या फिर सब डिप्रेशन में है, या फिर हुई वो 14-14 साल के लड़के जो मिलीनियर बन गए पता नहीं कैसे। इस सोशल मीडिया वो जगह है जहाँ पर सब अपना बेस्ट पार्ट दिखाना चाहता है। ये भी एक मेजर रीजन है जेंजीज के डिप्रेस रहने का। कंपैरिजन देख, हमारी दुनिया भाग रही है। जिन 20s को पहले जवानी का दौर कहा जाता था, आज उन्हीं 20s को बोझ समझा जाता है। और वो भी क्यों ना समझे, सोशल मीडिया पे देखो, हर कोई अपनी लग्जरी दिखाने में लगा है, भले ही वो उनकी खुद की हो भी ना। आधे से ज्यादा ही सोशल मीडिया के मिलियनर्स तुमसे ही बुरी हालत में उधारी पर जी रहे होते हैं। वो उनका काम है लग्जरी दिखाकर सपने बेचना। ये सब किया जाता है अटेंशन और थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए। और सभी की जिंदगी में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं यार। सोशल मीडिया पर उनकी गोल्डन साइड देखकर अपनी जिंदगी कंपेयर करना बहुत वेस्ट है। तो कंपैरिजन ना करके अपनी जिंदगी पे फोकस करो। हमारे देश की बहुत बड़े तबके की तुम ड्रीम लाइफ जी रहे हो। जितना कंफर्ट तुम्हारे पास है शायद उनके लिए वो सपना हो। तो जो है उसमें खुश रहो। और वो सब छोड़ दो भाई, ये रील देख, क्या मस्त कमेंट कर रखे भाई इससे, क्या मस्त बुली कर रखा है यार। तेरे को ये बुलिंग फनी लग रही है? क्या हो गया है भाई हम जेंजीज को? ये डार्क कॉमेडी के नाम पे लोगों को नीचा दिखाना क्यों नॉर्मलाइज हो रहा है? तेरे को पता है, जो लोग ज्यादा ये डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा के सिक्योर फील करते हैं कि हमसे नीचे भी कोई है। किसी की फिजिकल अपीयरेंस का, किसी के फाइनेंशियल कंडीशंस का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना कब से गोल हो गया। तेरे को हमारे यूथ की सोच जाननी हो ना, तो ऐसी रील्स के नीचे कमेंट्स पढ़ लिया कर। ओपनली रेप थ्रेट्स देना, माइनॉरिटीज को बुली करना, रिलीजन के नाम पे हेट फैलाना। और ये ज्यादा बड़े नहीं, 14-15 साल के बच्चे हैं जिनके मन में ये डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर के नाम पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है, आपको महसूस भी नहीं होगा, मगर आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली इतनी ज्यादा नेगेटिविटी और जहर भर चुका है कि आपको पता भी नहीं है। तो समझ इस बात को मेरे भाई, ये डार्क कॉमेडी, बुलिंग, रेप थ्रेड्स जब तक ये अच्छे लगते हैं, जब तक खुद पे ना हो रहे हो, तो क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलानी भाई? जियो और जीने दो। अरे हाँ हाँ मेरे ज्ञान पगलू, तूने इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो बता दी, इनका कुछ सॉल्यूशन तो बता। सॉल्यूशन सिंपल है यार, सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर। ये लैंडस्केप वीडियोस और रील्स में देखने से अच्छा असल दुनिया को देख, नए लोगों से मिल। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस नजरिए बदल के तो देख। दूसरी चीज, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। तो ये ब्रेन रॉट देखना बंद कर, वरना एक दिन सच में ब्रेन रॉट हो जाएगा। अच्छा कंटेंट देख जो तेरे माइंड को नए तरीके से सोचने का मौका दे, जैसे वाइट एंड ब्लैक। और देख, किसी को खुद से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ पर हो सही हो, और ज्यादा किसी चीज से घबराया मत करा कर। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो एक दिन गुजर जाता है। बाकी अपने कर्मों पे विश्वास रख, क्योंकि करने वालों को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ यार ये तो है, वो कहते हैं ना, मेहनती आदमी का खुदा होता है। अच्छा वैसे तू मानता है खुदा में? तेरा क्या ओपिनियन है भगवान, गॉड या अल्लाह पे? इसके बारे में हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 2 में, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो। आई नो काफ़ी सारी गलतियां हैं, खामियां हैं इसमें, मगर चलता है। ये पहली वीडियो है मेरी, मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी अकेला हूँ काम करने वाला। तो यही है जो है। और हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे मैंने इसमें बात करी डिप्रेशन के बारे में, अगर आप लोग भी उस चीज़ से गुजर रहे हैं
तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से, अपनी फैमिली से ज़रूर बात कीजिए इस बारे में। और अकेले इस चीज़ में घुटना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं है ऐसा, तो यू कैन मैसेज मी टू। मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बाकी ये थी मेरी कोशिश छोटी सी। आई होप आपको पसंद आई हो और आप मेरे को और सपोर्ट करें। सो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे को आदत नहीं है इसकी, बट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।